will discuss about the next topic from our subject marketing management, and the topic is about marketing mix. एक क्वेश्चन मार्केटिंग मिक्स के ऊपर बनता ही बनता है आपके फर्स्ट यूनिट से, सो प्लीज पे मोर अटेंशन और लर्न द टॉपिक केयरफुली। ठीक है, द टॉपिक इज अबाउट मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? तो मार्केटिंग मिक्स इज द मिक्सचर ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, इस पर एम्फेसाइज करना। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's, तो ये 4 P's का क्या मतलब है? P से स्टार्ट होने वाले 4 things which is the taking the too much importance or playing the important role in the marketing. So these 4 P's are P for product, price, place and promotion. That's why it is known as the 4 P's of marketing. Marketing की 4 P's marketing mix के दोनों तरीके से किसी भी एक टाइप से आपके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस यूनिट से, तो अच्छे से इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है। लेट्स डिस्कस अबाउट द 4 P's। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा? ये हमको मालूम है कि ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ हम एग्जाम्पल से उसको समझा नहीं सकते हैं। उसकी एक प्रॉपर मीनिंग होता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट की। तो वी कैन से इट इज अ टेंजिबल थिंग्स टू विच वी कैन टच इट, वी कैन फील इट। एक ऐसी कोई वस्तु जो क्या होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो कि टेंजिबल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। सर्विसेज टेंजिबल होती है क्या? सर्विसेज टेंजिबल नहीं होती, वो इंटेंजिबल होती है, सिर्फ क्योंकि हम उनको महसूस कर सकते हैं। फैन चल रहा है, फैन प्रोडक्ट है, लेकिन उससे जो हमको हवा मिल रही है वो फैन जो है वो उसकी दी जाने वाली सर्विस है। दैट्स वाई कि प्रोडक्ट इज गिविंग द सर्विसेज, बट प्रोडक्ट इज अ टेंजिबल थिंग। प्रोडक्ट क्या होता है? टेंजिबल थिंग होता है, थ्रू विच द प्रोड्यूसर, द मैन्युफैक्चरर आर fulfilling the needs, wants, desire of the customer and giving the satisfaction to them by the required product। तो जो भी आवश्यक वस्तु होती है, उस आवश्यक वस्तु को मैन्युफैक्चरर द्वारा उत्पादित करके उसको प्रोड्यूस करके कस्टमर तक पहुंचाना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और उनकी नीड को सेटिस्फाई भी करना। ठीक है, ये किसका टास्क काम होता है? प्रोड्यूसर का। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स का जो 4 P's में से फर्स्ट P है, इट इज अबाउट द प्रोडक्ट। इसको हम और डिटेल में भी समझेंगे। नेक्स्ट होता है प्राइस, कीमत, मूल्य। ठीक है, प्राइस से यहाँ तात्पर्य क्या है कि द प्रोडक्ट यू प्रोड्यूस। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करा है, जिसका निर्माण किया है, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दोज ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स की क्या हमें प्राइस को फिक्स करना है, या हमारी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होने वाली है। कस्टमर कंपटीशन जो हो रही है प्रोडक्ट्स के बीच में, उसके अकॉर्डिंग प्राइस क्या रखना सही होगा, ये भी मार्केटिंग मिक्स का एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया, एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट इज द प्लेस। प्लेस बोले तो कि हम किस तरीके से, किस चैनल, किस माध्यम के थ्रू हम हमारे कस्टमर तक, हमारे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने वाले हैं। डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर होता है वो दुकान पर जाकर, शॉप पर जाकर प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करता है। वेयर हाउसिंग, रिटेलर है ना, ठीक है, एजेंट्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो वो किस एलिमेंट के अंतर्गत आती है? प्लेस, स्थान, जिसको हिंदी में कहते हैं कि किस स्थान पर। जब भी क्वेश्चन आए तो आपको 4 P's को लिखना तो हिंदी में, इंग्लिश में ही है। अगर आप हिंदी में लिखने जाएंगे तो ये 4 P प्रोडक्ट, तो उत्पाद लिखोगे, प्राइस को मूल्य लिखोगे, प्लेस को स्थान, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए लिखो तो इन 4 एलिमेंट्स को तो इंग्लिश में ही लिखना, चाहो तो फिर हिंदी में इसका आप अनुवाद, हिंदी में उसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। तो इट इज अबाउट द प्लेस, इसके बारे में हो गया प्लेस। लास्ट होता है प्रमोशन। दैट मीन्स हाउ यू प्रमोट योर प्रोडक्ट, विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग यू आर गिविंग ऑन द न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, वट एवर यू। तो आप किस तरीके से आपके प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं,
प्रमोशन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रमोशन करने के लिए, हम अभी डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे कुछ समय बाद। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ द मेन एलिमेंट्स विच इज़ इन्वॉल्विंग इन द marketing mix, or we can say it is a mixture of the 4 P's which is too much important for the marketing purpose. It is about the product, price, place and promotion. अब एक चीज मैं यहाँ पर और बता देती हूँ उसको समझाने से पहले, एक टर्मिनोलॉजी होती है टारगेट कस्टमर या टारगेट मार्केटिंग, आप उसको कह लें। टारगेट कस्टमर जो है वो टारगेट मार्केटिंग में ही आएंगे। तो ये टारगेट मार्केटिंग जो होती है, दैट मीन्स टारगेट यहाँ जो वर्ड है, सुना हुआ शब्द है, ठीक है। किसी भी चीज को एक लक्ष्य दे देना, वो क्या हो जाता है, टारगेट। तो यहाँ पर टारगेट मार्केटिंग या टारगेट कस्टमर से क्या आपका अर्थ है वो समझ लो कि सपोज क्या एग्जाम्पल है अपन, जैसे हाउसवाइफ्स, ठीक है। जनरली वो हाउसवाइफ जो होती हैं वो घर पर ही होती हैं। अब अगर कोई प्रोडक्ट इस तरीके का प्रोड्यूस किया है जिसका जो मेन जिसको हाउसवाइफ्स ही क्या करती हैं, कंज्यूम्स करती हैं, जैसे वो डिटर्जेंट पाउडर हो गया या डिश वॉश सोप हो गया, डिश वॉश जेल हो गया, ठीक है। तो ये एक इस तरीके के उत्पाद है जिनका उपयोग गृहिणी है ना, महिलाएं करती हैं, और जिनको उनकी अच्छी समझ होती है कि भाई कौन सा डिश वॉश जेल अच्छा है, कौन सा डिटर्जेंट पाउडर अच्छा है। तो ये कंपनी जो सपोज कोई न्यू कंपनी आ रही है जिसका नाम है XYZ डिटर्जेंट पाउडर, क्या किया जाने वाला है, बनाया जाने वाला है। तो अब इस XYZ डिटर्जेंट पाउडर के टारगेट कस्टमर कौन हो गए, वो हाउसवाइफ्स, ठीक है। बच्चों को काम पड़ेगा क्या, नहीं। तो बच्चे उसके टारगेट कस्टमर नहीं है, उसका टारगेट मार्केट कौन है, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड, ठीक है, हाउसवाइफ्स है, जो उस डिटर्जेंट पाउडर की वैल्यू को समझेंगी या वो पता लगा सकेंगे कि ये अच्छा है या नहीं है। इस तरीके से अब आप अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं कि टारगेट मार्केट क्या होता है, टारगेट कस्टमर कौन होता है। अगर हम बात करें कि बच्चों से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टॉयज हो गए, तो अब न्यू जो टॉयज आ रहे हैं, नए नए जो खिलौने बन रहे हैं, तो उनके टारगेट कस्टमर कौन है, सीधी सी बात है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, ठीक है। बच्चों को अलग अलग तरीके से क्या करना, उनको आकर्षित करना उन प्रोडक्ट, उन टॉयज के प्रति। तो जो कंपनी टॉयज बनाती है उनके टारगेट कस्टमर कौन हो गए, उनका टारगेट मार्केट कौन हो गया, बच्चे हो गए, चिल्ड्रन हो गए। तो इट इज अबाउट द मार्केटिंग मिक्स which whenever they are focusing on their target, जो अपने टारगेट को क्या करते हैं, कस्टमर करते हैं। ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच, जितने भी क्रिकेट मैच आते हैं, तो उस दौरान जो एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं जनरली वो मेल से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हम कोई कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले सकते हैं, या फेयरनेस क्रीम के लिए हम मेल का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। सेट वेट करके जो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो जनरली दे आर कंज्यूम्ड बाय द मेल कस्टमर। तो उनके टारगेट कस्टमर कौन है, मेल्स हैं, ठीक है। तो वो उस दौरान, उस क्रिकेट मैच के दौरान उसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मेल उसको देख रहा होता है, ठीक है, जेंट्स देख रहे होते हैं क्रिकेट को, तो उनको पता चलता है अच्छा इस तरह का कोई फेयरनेस क्रीम भी है क्या मार्केट में, या फिर गार्नियर का ले लो, या अलग अलग उसके ब्रांड्स हैं। तो दे आर द टारगेट कस्टमर ऑफ दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसको मार्केटिंग मिक्स के 4 P's। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट मिक्स, मैंने कहा था आपको डिटेल में बताने के लिए। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रोडक्ट मिक्स। So product mix is related to the first of the different points are here. One first is the brand. Brand क्या होता है? What is the meaning of the particular the terminology brand? How it is different from the other products, other things? Why the people are emphasizing more and more on the brand? क्यों emphasize, क्यों focus किया जाता है brand के ऊपर? हाँ, one more thing.
कि जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उसके कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे। सो हियर द टर्म्स ब्रांड इज द एक्सेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ द डिमांड, कि भाई ब्रांड की कीमत कितनी ही बढ़ जाएगी लेकिन जो कस्टमर है वो उसकी प्राइस के पीछे उसको छोड़ेगा नहीं। सपोज वुडलैंड के शूज है, तो वुडलैंड क्या है, वुडलैंड इज नोन एज द ब्रांड। अब वुडलैंड के शूज हमको मालूम है 2500 के अबव ही स्टार्ट होते हैं। तो जो लोग क्लासिक चीज़ों को कैरी करने के शौकीन होते हैं, ब्रांडेड चीज़ों को पहनने के शौकीन होते हैं, दे आर जस्ट गोइंग विद द ब्रांड्स। तो प्रोडक्ट मिक्स का जो फर्स्ट थिंग हो गया इट इज रिलेटेड टू द ब्रांड। इसको हिंदी में भी ब्रांड ही बोलते हैं, ठीक है, इसके लिए हिंदी का कोई अलग से शब्द नहीं है। तो जो ब्रांड होता है इट इज द फर्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट इज द स्टाइल, दैट मीन्स कि व्हाट शुड बी गोइंग टू द स्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो स्टाइल है वो क्या होगी, जनरली आपने डिओस या परफ्यूम्स के सेल्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप स्टाइल से उसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। सपोज यू आर कैरिंग द वॉलेट, यू आर कैरिंग द बेल्ट विथ यू, सो समटाइम द सराउंडिंग ऑफ योर इज अट्रैक्टिव टूवर्ड्स द स्टाइल विच यू आर कैरिंग, ठीक है, वो पूछते हैं कि अच्छा है, बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदा आपने। तो इट इज ऑल अबाउट द स्टाइल, कि आप अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से मैडअप करते हैं कि कस्टमर खुद उसके तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू द कलर। अब कलर का भी अपना एक अलग ही महत्व है प्रोडक्ट मिक्स के सेंस में। क्यों है कि अगर आप जैसे बच्चों के जो टॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा जनरली वो बहुत कलरफुल होते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो सेंस चिल्ड्रन में आता है वो कलर सेंस ही होता है। सबसे पहले बच्चा जो है, इन्फेंट जो है, वो कलरों को डिफ्रेंशिएट करना ही सबसे पहले सीखता है। इसलिए जो टॉयज़ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं जिसके टूवर्ड्स जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो व्हाट शुड बी द कलर ऑफ योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का क्या कलर होना चाहिए, इस चीज़ पर भी किसमें चर्चा की जाती है, प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट इज द डिज़ाइन। डिज़ाइन शुड बी द मोर अट्रैक्टिव। जो प्रोडक्ट के डिज़ाइन है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, कि हमको उस प्रोडक्ट से मतलब नहीं है बस हमने तो उसकी डिज़ाइन देखकर खरीद लिया। कई बार ये शब्द सुने होंगे आपने लोगों के मुँह से। तो इट इज़ यहाँ पर सारा खेल का हो गया प्रोडक्ट के सेंस में डिज़ाइन का, कि हमको इस प्रोडक्ट के डिज़ाइन, सपोज मुझे हैंडबैग खरीदना है, हैंडबैग का जो कलर है वो तो चलो मेरी पसंद का नहीं है लेकिन जो उसका डिज़ाइन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने वो हैंडबैग परचेज कर लिया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन भी मैटर करता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द पैकेजिंग। व्हाट शुड बी द पैकेजिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे की, देखा आपने देखा होगा कि जो सोप होते हैं, है ना, आप जो बाथिंग सोप होते हैं उनको बहुत अच्छे से अभी ऐसा किया जाने लगा है कि उनको आप बहुत अच्छे से पैकेट में पैक करते हैं ताकि जितनी भी फीमेल कस्टमर है वो उसके टूवर्ड्स क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। उसमें आपने अलग अलग क्या कर दी, फ्रेगनेंस डाल दी कि भाई ये जो ऑयल का है, ये स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, इसमें एलोवेरा भी मिक्स है, तो इट विल कीप हाइड्रेटिंग योर स्किन। तो इट इज़ ऑल अबाउट द पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग से रिलेटेड मुद्दे होंगे। नेक्स्ट इज द वारंटी। अब आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो वारंटी में होता है, वारंटी एंड गारंटी इज टू डिफरेंट थिंग्स, ओके, हियर वी आर डिस्कस अबाउट द वारंटी। वारंटी क्या होती है कि रिप्लेसिंग की इसमें चांस होते हैं किस चीज़ में, वारंटी में, कि वारंटी दी जा रही है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ तो इसको रिप्लेस करके हम आपको दूसरा प्रोडक्ट दे देंगे, ये होती है वारंटी। गारंटी इज डिफरेंट, ओके। सो वारंटी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो समटाइम एसोसिएट विद द प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि अगर वारंटी दी, जितने भी आप अप्लाइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप खरीदते हैं तो वारंटी इज देयर, ठीक है, वारंटी वहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाती है। एंड लास्ट थिंग इज अबाउट द सर्विसेज। सर्विसेज क्या, कि आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट यू आर प्रोवाइडिंग द फ्री कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। आप साथ के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सेवाएं, उसके साथ होने वाली सर्विसेज को भी क्या कर रहे हैं, मुफ्त में आप प्रदान कर रहे हैं। जैसे आपने एक वाटर प्यूरिफायर खरीदा ऑनलाइन, ऑनलाइन खरीदने पर आपको उसकी 3 सर्विसेज क्या दी जा रही है,
फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही है कि अगर 6 महीने में अगर कोई भी खराबी आती है हमारे वाटर प्यूरिफायर में तो हम उसको प्रोडक्ट सहित, है ना, जो भी उसका अगर कोई हिस्सा उसका खराब हो गया है या कोई उसका क्या बोलते हैं फिल्टर खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देंगे। तो इट इज नोन एज द आफ्टर सेलिंग सर्विसेज, है ना, विक्रय करने के बाद दी जाने वाली सेवाएं। तो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट इज अबाउट द प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या होता है कि अब जब व्हेनेवर वी आर फिक्सिंग द प्राइस, व्हेनेवर वी आर डिसाइडिंग द प्राइस, जब हम मूल्यों का निर्धारण करते हैं, जब हम कीमतों का निर्धारण करते हैं प्रोडक्ट के बाद, तो उसमें क्या क्या होता है, देखो, pricing strategy, that what should be the pricing of our product. We will keep watching the competitors price as well as the another one, कि भाई अगर जितने भी हमारे competitors हैं, जो भी हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, और अगर उनका हमारा प्रोडक्ट सेम है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इक्विवेलेंट हो या उनसे कम हो। अगर उनसे ज़्यादा हम प्राइस पर सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर हमें क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे, तब तो कस्टमर खरीदेंगे। तो इट इज़ अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट इज द प्राइसिंग पॉलिसी, कि जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है इट शुड बी मच पे अटेंशन टूवर्ड्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्राइस को ध्यान में रखकर ही पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन किया जाता है, कि प्राइस जो भी आप आपकी क्वालिटी देखेंगे, आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी देखेंगे, देन ओनली यू विल डिसाइड द प्राइस। नेक्स्ट इज द बेसिक प्राइस। व्हाट शुड बी द बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो प्रोडक्ट होते हैं तो उनके सेशे भी मार्केट में, जैसे आपने देखा कि लॉरियल पेरिस का शैम्पू है या कोई भी आप अदर नेम ले सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, डव का शैम्पू है या सनसिल्क है, तो सबसे पहले उसके पूरा बड़ा पैक लेने की बजाय अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हम पहले उसके सेशे पाउच लाकर देखते हैं कि इट विल बी सुटेबल फॉर अस और नॉट, वो हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है, देन ओनली वी विल परचेज द बिग वन, तभी हम बड़ा वाला पैक उसका खरीदेंगे, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी द बेसिक प्राइस। तो जो सेशेज आप खरीद रहे हैं वो 1-2 रुपये से ज़्यादा के नहीं आते हैं, तो इट इज़ द स्ट्रेटेजीज ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पर हम बेसिक प्राइस से बात कर रहे हैं तो भैया न्यूनतम मूल्य क्या होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, इस पर चर्चा की जा रही है। फिर हम जैसे जैसे उसमें कुछ एड ऑन करते जाते हैं, कुछ जोड़ते जाते हैं, तो उसकी प्राइस भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। फिर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, की अगर आप उधारी में कोई वस्तु क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसकी आपको कुछ ज़्यादा पे करना होगा। जैसे आपको बाइक खरीदना है, ठीक है, आपने हीरो की या होंडा की आपको कोई बाइक खरीदना है, आप 10-20-15,000 अभी डाउन पेमेंट कर रहे हैं और बाकी की आप किश्तें बनवा रहे हैं, तो मतलब आपने डाउन पेमेंट करके बाइक अपने घर ले आए, कार अपने घर ले आए, स्मार्टफोन अपने घर ले आए, टीवी ले आए, व्हाटएवर द प्रोडक्ट, लेकिन अब आपको क्या करना है कि सपोज वो बाइक की 94,000, लेकिन आपने 2 साल के लिए उसको किश्तों पर बनाया, तो 2 साल बाद आपको उस पर कुछ पैसा क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप एक मुश्त खरीद लेते हैं, अगर 94,000 की बाइक है तो आपने 94,000 में खरीद ली, तब तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्याज इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन अभी अब आप क्या कर रहे हैं, ब्याज में उस गाड़ी को खरीद रहे हैं, तो आपको 94 की जगह हो सकता है आपको 98-99,000 आपको पे करना पड़े, 2 साल तक की आपने किश्त बनवा ली इस वजह से। तो ये अलग अलग शर्तें हो गई क्रेडिट की, कि अगर आप उधारी में टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अगर आप उधारी में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फिर उसके लिए प्राइस क्या होनी चाहिए, वो बात है। लास्ट इज अबाउट द डिस्काउंट। समटाइम्स द डिफरेंट प्रोड्यूसर आर गिविंग डिस्काउंट टू अस, ठीक है, डिस्काउंट भी हमें दिया जाता है। अब ये जो डिस्काउंट दिया जाता है इसका मेन पर्पस क्या होता है कि सामान खराब होता है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें दिया जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो प्रोडक्ट खराब है, बस मतलब ये है यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट हमें डिस्काउंट पर दिया जा रहा है वो एक स्कीम, वो एक छोटी सी स्कीम है जिसके थ्रू कस्टमर को क्या कर रहे हैं, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो अलग अलग ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ऐसा लिखा हुआ आएगा कि
16 to 18 मार्च होली के इसमें महा बचत ऑफर है ना, बिग डिस्काउंट्स दे आर प्रोवाइडिंग। तो व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, दे आर अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स टूवर्ड्स देयर स्ट्रेटेजीज। वो अपने कस्टमर को अपनी रणनीतियों के प्रति क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारी वेबसाइट को विजिट करें, हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो स्टूडेंट्स, इट इज अबाउट द प्राइस मिक्स। नेक्स्ट इज द प्रमोशन। मैंने आपको कहा था कि प्रमोशन क्या होता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। प्रमोशन के अपने अलग अलग पहलू होते हैं, कैसे समझो। तो पहला होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब होता है कि इफ यू आर विजिटिंग डोर टू डोर, अगर आप डोर टू डोर जाकर क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो इट इज कम इनटू द पर्सनल सेलिंग। वो किसके अंतर्गत आएगा, पर्सनल सेलिंग का वो एक तरीका होगा कि आप पर्सनली लोगों को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स के टूवर्ड्स, कि आप घर घर जाकर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनको उस बारे में समझा रहे हैं कि इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट है, यू शुड हैव टू परचेज इट। आपको क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। ये जनरली वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी पर्सनल सेलिंग की जाती है, जो कि घरों में उपयोग किए जाने वाले वो क्लीनर से रिलेटेड हो गए या अदर थिंग। नेक्स्ट इज द एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग के अलग अलग चैनल होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के थ्रू, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स बनाकर। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स टू विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापनों के थ्रू जब क्या किया जाता है, प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स व्हिच इज नोन एज द एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज द पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी कैसे की जाए, तो पब्लिसिटी करने के प्रोडक्ट के बहुत सारे तरीके होते हैं, एडवर्टाइजिंग भी उनमें से एक हिस्सा है। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि चौराहों पर लोग क्या करते हैं, डेमो देते हैं अपने प्रोडक्ट का, बहुत सारी भीड़ उसको घेर कर खड़ी हो जाती है, तो इट इज़ द वे ऑफ पब्लिसिटी। फिर क्या होता है कि एक पर्सन है जिसने कैनोपी लगा ली रोड साइड, वो 2-4 अच्छी बाइक को लेकर खड़ा बैठ गया और कस्टमर तक आ रहे हैं और उन बाइक के बारे में जानकारी ले रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इट इज़ अबाउट द पब्लिसिटी। फिर एक बड़ा सा एयर बलून लगा दिया किसी बिल्डिंग के ऊपर और उसके ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, कंपनी का नाम लिख दिया, लोगों की नज़र जा रही है बार बार उसके ऊपर, दिस इज द वे ऑफ पब्लिसिटी। फिर अच्छी लाइट्स लगा दी, देखा होगा आपने, वो लाइट्स रोटेट करती हैं, तो जनरली क्वेश्चन आता है कि यार ये लाइट कहाँ से फ्लक्चुएट कर रही है, तो इट इज़ अ वे ऑफ एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी। तो दिस इज ऑल एलिमेंट्स कम इनटू द प्रमोशन मिक्स। नेक्स्ट वन, लास्ट इज द सेल्स प्रमोशन। अब विक्रय से संबंधित जो प्रमोशन किया जाता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट को सेल आउट करना। तो सेल्स प्रमोशन में आप ये सारी एलिमेंट्स को इकट्ठा एक तरीके से ले सकते हैं कि कस्टमर फिर उसके टूवर्ड्स क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये सेल्स प्रमोशन का पॉइंट हो गया। लास्ट इज अबाउट द प्लेसमेंट्स। अब प्लेस में हम आते हैं स्थान में कि किस किस जगहों से हमको प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सकता है, उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। तो फर्स्ट होलसेलर, ठीक है, जो थोक व्यापारी होते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर को अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। फिर वो होलसेलर रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं या कुछ कस्टमर डायरेक्ट होलसेलर के पास जाकर प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो होलसेलर पर के पास आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। आपने सुना होगा गोडाउन में माल रखा हुआ है, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो इट इज़ अबाउट द प्लेस मिक्स कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पर है। नेक्स्ट इज द रिटेलर, होलसेलर से माल किस तक आया, रिटेलर तक आया। रिटेलर छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं, हम उन तक जाते हैं और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अगली अवेलेबिलिटी हमारे पास किसकी होगी, रिटेलर की। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट। what should be the channel of transportation they are using, किस माध्यम से, किस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम तक प्रोडक्ट आ रहा है। ये भी क्या हो गया, प्लेस मिक्स का एक हिस्सा हो गया कि प्रोडक्ट बन रहा कहीं और है ना, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, लेकिन वो अलग अलग एजेंसीज के थ्रू, शोरूम्स के थ्रू वो हमारे खुद की सिटी में भी अवेलेबल है। तो वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा कि बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से प्रोडक्ट को, जैसे कार, बाइक्स, ठीक है, जितने भी अदर इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गए, है ना, ये हमारे शोरूम तक, एजेंसी तक पहुंच जाते हैं, जहाँ से हम जाकर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनकी डीलिंग होती है और प्रोडक्ट हम तक पहुंच जाता है। और लास्ट इज द वेयर हाउसिंग। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको वेयर हाउसिंग में भी रखना होता है, ठीक है, तो वेयर हाउसिंग भी एक माध्यम हो गया जिसके बारे में आपको सोचना है कि हमारे प्रोडक्ट की सपोज क्वालिटी या हमारे प्रोडक्ट का नेचर, प्रकृति ऐसी है कि वो ज़्यादा धूप नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो अब हमको उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना है। तो उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ होगी? वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में जाकर होगी कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? तो कोल्ड स्टोरेज से मिलेगा। वेयर हाउसिंग में अलग अलग प्रोडक्ट को स्टोर कर लिया जाता है उनकी नेचर के अकॉर्डिंग, एंड देन इट इज कम टू अस अकॉर्डिंग टू आवर नीड, फिर हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हम तक उसे पहुँचाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस होल वीडियो इज अबाउट द marketing mix. In next video we will discuss about the next topic which is the marketing environment. Thank you.